एक सवाल, कभी उठाए जाने की कोशिश की गई है, उठाए जाने का डर हुआ है कि उठ गए तो क्या करेंगे? देखिए मैं बताऊँ ना, मैं ये सारा कुछ भुगत चुका हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, लॉयर्स मूवमेंट। मेरे जी, बेटे को उठाने की कोशिश की और वो बड़ी मज़ेदार बात है। ये तो लोग आज आगाही हासिल कर रहे हैं ना, मैं उसी वक्त हासिल कर चुका था। मैंने बच्चे की अगवा की दरख्वास्त दी थाने में, तो पर्चा दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने किसी एसपी को कहा, एसपी कह रहा पर्चा दर्ज हो जाएगा। मैं गया था, उन्होंने कहा पर्चा दर्ज हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा मसला ही कोई नहीं है। गया थाने, एसएचओ ने बड़ी दाव भगत की, यहाँ नहीं वकील साहब भी पर्चा दर्ज हो जाता है। मैंने कहा सोच लें। कहता बिल्कुल आप बेफिक्र है। मैंने पर्चे की दरखास्त दी, पर्चा उसके हाथ में पकड़ा, वो नीचे गिर गया। जनरल परवेज मुशर्रफ नॉमिनेट था उस वक्त, अच्छा, वो नीचे गिर गया और वो कहता सर मेरे हाथ जुड़े रहे। तो मैंने एसपी को फ़ोन किया, उसे एसपी को बताया, एसपी का फ़ोन आया, ज़रा यार ये तुम क्या कर रहे हो। मैं कहा मुझे सिर्फ एक बात मैं आपके सामने रख देता हूँ, मुझे सिर्फ एक काम कर दें। मैं क्या, मुझे वो पता लगा दें बंदा कौन है, मेरा कोई दुश्मनदार है या कोई आम आदमी। कहता ये मैं कर देता हूँ। तीसरे दिन उन्होंने बता दिया था मुझे। अब बेटा कितनी देर रहा? नहीं बच गया था बच्चा ना, इसको अगवा करने की कोशिश की थी। अच्छा, आखिरी सवाल, जो वकला या स्टूडेंट्स जो वकील का पेशा इख्तियार करना चाहते हैं, उन्हें कोई नसीहत कर दें? देखिए मैं एक बात साफ सी बात बताऊं, मेरी वालदा साहबा ने ना ये बात, मैं वही बात मैं सामने रखता हूँ। मैं बाई चॉइस वकालत में आया हूँ। मेरा दाखिला एमबीए में हो गया था, एमएएस में हो गया था। अच्छा मैं एमबीए में ले भी जाता तो मैं क्या बन जाता, कोई बैंकर बन जाता ना। आप अंदाजा लगाया ना मेरे रब ने मेरे लिए कि मुझे किस लिए चुना। एक अकाउंट नहीं देना था आपकी आवाज़ से किसी ने, देखा मैं डरा ही अब देते हैं पकड़ के। सोचे ना इस बात को। बिल्कुल। जब मैंने वकालत में दाखिला लिया तो माँ कहती पुत्र और पेशा ले लिया। कहती कुरान मजीद लेके आओ, कुरान मजीद में ले आया। 99 नाम मेरे सामने हमारी वालदा साहबा ने रख दी। ठीक है। कहती पढ़ना शुरू करो, 2 नामों पे रुक गई, अल आदिल वल वकीलो। रब की सिफत है वकील होना, आदिल होना। पुत्र दूरा एहतसाब होएगा, काम और कर ले, नौकरी और कर ले, पेशा और क्यों ले ले। अगर ये करना है तो फिर ये ध्यान रखना है, दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में भी जवाब देना है। ठीक। याद रखिएगा। तो इसलिए वकील एक मुकद्दस पेशा है, बड़ा चाम है इसमें। देर इज़ ऑलवेज अ पोजीशन अवेलेबल ऑन टॉप, ऊपर जगह अवेलेबल है। मेरी चौथे नंबर की बेटी जो है 5वें नंबर पर वकील बन रही है। अच्छा, ये बताइए, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है ना, जिसपे बकायदा सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ने फैसला दिया हुआ, फुल कोर्ट के 8 जजेस में से दिया गया है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा वो जो है, क्या वो भी ये आईनी बेंच वाले सुनेंगे, देखिए मैं एक सच बताऊँ आपको, जिसमें ऐसे भी जज शामिल हैं जिन्होंने कहा इस फैसले पे अमल ना करो? देखिए मैं बताऊँ आपको, वही तो बता रहा हूँ मैंने ये जुलाई से मामला छेड़ा हुआ है। जो तरमीम आई ना मखसूस रिश्तों वाली, वो मैंने चैलेंज की हुई, लाहौर हाई कोर्ट भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। कई दफ़ा जिक्र किया उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तौहीन अदालत, तौहीन कर रही है इलेक्शन कमीशन, बार बार कहा है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट कर चुका है। पार्टी की तरफ से इसको इस तरह नहीं ले आ गया, ये मानना पड़ेगा आपको। मैं अच्छा। वही कर गया हूँ और मैं खड़ा रहूँगा इस बात पे। आज भी देखे ना, पार्टी को नोटिस आए, मैंने पार्टी को बताया कि आप अगर पेश हो इसमें, लेकिन वो नहीं पेश हुए, उनकी अपनी मर्जी है क्या कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन वकील कौन सा है, जिसको अजहर सिद्दीक भी पसंद करता? देखिए एक वक्त तो था हफीज़ पीरज़ादा, अब वो नहीं है। एक ही बरोवी मेरे अपने उस्ताद मोहतरम अनवर शौकत, शेख अलमास अली। लेकिन इस वक्त जो है ना, उस इस लॉट के अंदर मैं समझता हूँ कि मुनीर मलिक पाए का वकील अच्छा। कौन है, जो सच्ची बात है। एतजाज़ अब वक्त के साथ साथ, यानी बड़ा एक वक्त गुजारा उन्होंने सियासी केसों में आकर। आजकल अपने आपको वकालत से ज़रा थोड़ा सा साइड पे किया हुआ, इसलिए आप देखो हर बड़े केस में वो नज़र नहीं आ रहे। बल्कि वो पीछे होते, एज अ पिटिशनर होते, वकील कोई और हाँ आगे होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मुनीर मलिक इज़ द बेस्ट लॉयर बेस्ट है। राइट नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सियासतदानों में फेवरेट कौन है, जिनके साथ इमरान खान साहब के अलावा आप दीगर शख्सियात भी कह सकते हैं, पीटीआई से ताल्लुक ना भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है? अच्छा मैं बताऊँ, मैं अगर मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त इमरान खान से तो बहुत दूर। यानी इमरान खान अगर 100 नंबर पे खड़ा है तो नीचे से 10 शुरू की 10 चीज़ों के अंदर ठीक है। मैं देखूं, तो वो मैं एक एक ऐसा आदमी जिसने कद बड़ा अपना बड़ा किया, वो है शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा। यानी मैं जो मर्जी कह लूँ, मैं करीब से भी कुछ चीज़ें जानता हूँ।
वज़ीर आज़म भी रहे, और अभी भी आप देखें सुलझी हुई वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी कटहरे में खड़ा किया, बड़ी बात है। जब पार्टी की डील्स फाइनल हो रही थी उस वक्त पार्टी के अगेंस्ट आके खड़े देखे ना हुए। यहाँ, ये बड़ी बात है। उसके बाद मैं देखना शुरू करता हूँ ना, तो मुझे अंधेरा नज़र आता है। अच्छा, यानी मैं पाकिस्तान में कह तो रिजाल है, सच बताऊँ आपको। यानी स्टेट्समैन में, यानी मैंने, इमरान खान तो बहुत बड़ा स्टेट्समैन है। ठीक है। फिर मैं देखता हूँ जैसे शाहिद खाकान अब्बासी, जो ने 10 से नीचे लेके अगर मैं आता हूँ, उसके बाद मैं जब देखता हूँ तो मुझे तो नज़र ही कुछ नहीं आता। यानी मुझे खुद आप मैं अगर आपसे सवाल पूछ लूँ माजरत के साथ, ठीक है। यानी मजाकन मैं बात कर हम्म। रहा हूँ, आपको कोई नज़र आता है? मुझे माज़रत बिल्कुल भी कोई नजर नहीं आता। एक दौर था यहाँ पर ना, नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे भी थे। पाकिस्तान इस वक्त जो कह तो रिजाल चल रहा है ना, इस वक्त जरूरत है नवाज़ाद नसरुल्लाह खान की। मैं बैठा देता था मैं सब। 58-2 भी जब उड़ाया ना, तो मैंने कहा नहीं, ये गलत किया आपने। ये एक सेफ्टी वॉल्व था, मुल्क में मार्शल नहीं आना। आप लोगों को एतराज़ रहे तो क्या अब हुकूमतें नहीं गिरा रहे? क्या तरीके तो मैं गिर नहीं रही हैं, हुकूमतें गिर रही हैं, या तो बताएं रुक गई हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे ये बताएं ऐसा कौन सा शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिससे मुतल्लिक़ अगर इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं होना चाहिए था, इसको नून लीग में होना चाहिए था, और ऐसा कौन सा शख्स है जो नून लीग में है और जिसे आप कहते हैं इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होना चाहिए था? अरे देखिए, नून लीग में तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी मैंने आपके सामने किया, इसको पीटीआई में होना चाहिए था। पीटीआई में होना चाहिए। ठीक है, और पीटीआई में ऐसा कौन सा है? लाइन होगी वैसे एक वैसे लंबी। 3-4 लोग हैं, नाम ना ही ले मेरे लेने से। कोई एक आधा। एक आदमी नाम नहीं लेना, बड़ी मुसीबत पड़ जानी है। अच्छा। अंदाजा नहीं है, बड़ा शोर पड़ जाना है। अच्छा। मैं एक से ज़्यादा नाम कह रहा हूँ। चेयरमैन ही ना भेज दें। नहीं, बहरहाल वो अपना चेयरमैन साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त चाहिए एक वाइब्रेंट और खुल के बात करने वाले आदमी। अब सार आलम के साथ कोई मसला है था आपका? नहीं, सुना है आपने उनको चेयरमैन पे अमरा की सीट से बिल्कुल हटवाया था? हटाया था। हटाया कि था। मेरा कोई ज़ाती इंसानात कोई नहीं है, वो समझ ही बैठे हुए हैं। सर पहली बार हमारी बरादरी में से कोई चेयरमैन बना था। नहीं देखिए, मैं उसकी वजह बताऊँ। अब सार आलम का ताल्लुक था ओपन सोसाइटी के साथ, LGBTQ का, वो उनके साथ एक ताल्लुक था, और वो एक एजेंडे के साथ आए थे। अच्छा। वो देखें, वो आप लोग के सामने है, लिबरल पैदा किए, उनका नुक्ता नज़र जो भी था आपके सामने आया। वाक करते हुए गोली भी खाई उन्होंने। वो ये आप छोड़ दें, अगर आज क्या हो गया, गोली किन्होंने मारी थी, आज कहाँ है वो? ओके। अब जवाब देना इस बात का, गोली अगर खाई थी तो आज खड़े कहाँ हैं वो? क्या पता कोई अंडरस्टैंडिंग से खाई हो। फिर या तो मुनाफिक बन जाए। सबसे यादगार केस कौन सा जो आज तक लड़ा? देखिए, केस तो वैसे बहुत से हैं मेरे यादगार, यानी आज भी देखिए, मिसाल के तौर अपने आप पे बड़ा फख्र होता है यार ये वो मैंने। बड़ा फख्र है, हज मैंने सस्ता कराया, अच्छा। बड़ी हज पॉलिसी के अगेंस्ट। फिर ईमान मलिक केस था, जो बच्ची 3 साल की थी, टीका इंजेक्शन लगा के डॉक्टर अस्पताल में मार दिया था उसको। अच्छा, वो मेरा केस जिसकी एक था। वॉइस बनी थी। बिल्कुल यस, बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरा यूके से आई थी ना बच्ची, बाहर से आई थी ना? यस, वो मेरा केस था। अच्छा। मैंने ही उसके सारे केस को उठाया। फिर आप आ जाएं मेट्रो ऑरेंज का। अच्छा, मेट्रो ऑरेंज कुछ में बना जो- उसका कुछ? वो मेट्रो ऑरेंज अब छोड़ दें, मैं क्या बात आपको कहूँ। आज तक उसकी ट्रांसपेरेंसी, वो जो ठेका दिया गया है वो सामने नहीं आ सका। मेरा केस आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। यानी मुफ्त तालीम के हवाले से, मुफ्त एनवायरनमेंट के हवाले से, यूसुफ गिलानी को हटाने वाले हवाले से, अच्छा, ये आसिफ अली जरदारी साहब को जो 24 घंटे में 24 घंटे ही आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक वक्त में वकालत, आप एक वक्त में कॉलम, आप एक वक्त में यूट्यूब, सियासत, के सब कैसे कर लेते हैं? देखिए, मैं अब आके मेरे बच्चों की तरफ से पाबंदी लग गई है, वरना मैं 20 घंटे काम करने वाला आदमी, 20 आवर्स अ डे। ठीक है। 4 घंटे के लिए मैं सिर्फ सोने के लिए रखा हुआ आपने। अब आके समटाइम तो आप लाइव में भी कुछ खा पी रहे होते हैं, हाँ। कसम से हमारे तो लाइव में भी उतना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ओके। तो उसकी देखिए वजह क्या है, याद रखिएगा। देखिए, गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। खैरुन्नास में यनफउन्नास। लोग ये समझ रहे, पता नहीं यूट्यूब से वो लाखों कमाता हूँ। भाई मेरा यूट्यूब में मेरा आमदन का नहीं, मेरे से उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसके ऊपर, ये एक हकीकत है। ठीक है। लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद है आगाही अवाम तक, और रिस्क तो रब ने देना है ना। तो अगर इन चीज़ों को रख दूँ, अब वक्त के साथ साथ लाइफ का पैटर्न थोड़ा सा तब्दील मैंने किया है कि मैं अब मैं 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करता हूँ। 6 से 8 घंटे, वरना वो ख्वाब में भी कोई केस ही तैयार कर रहे होंगे अच्छा, पटिशनर। ये बड़ी कमाल है। ऐसे आई मस्ट अप्रिशिएट तुम्हें, क्या है मेरे रब की कोई ख़ास इनायत है मेरे ऊपर कि मैंने कुछ सुबह केस अगर करना है तो रात ख्वाब में मैं कोई ना कोई मेरे माइंड में चीज़ बन रही होती है, जुड़ रही होती है। मेट्रो ऑरेंज डे में बता देता हूँ, मोहम्मद अजहर सिद्दीक वर्सेस 275 लॉयर्स एंड टीमें, अकेला होता था।
रात को बैठता था, किताबें आ रही होती थी कि फलां किताब, और बाखुदा मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो रात मैंने माइंड पे बैठ के केस तैयार किया, सुबह उठता था मैं किताबों के वो सफ़े याद होते थे।